Hello bachcho, let's read this question. So the question says, if two objects P and Q moves along parallel straight lines in opposite direction, okay, with velocity Vp and Vq respectively, the relative velocity of P with respect to Q is option is Vp, option A Vpq is equal to Vp is equal to Vq, option B Vp minus Vq, option C Vp plus Vq and option D Vq minus Vp. तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट होगा, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप लिख सकते हैं। देखिए हमें यहाँ पर क्या देखिए रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है और पी विद रिस्पेक्ट टू क्यू। ठीक है, इसका की कॉन्सेप्ट हम क्या लिख सकते हैं, हियर वी आर फाइंडिंग द रिलेटिव वेलोसिटी। ओके, तो देखिए रिलेटिव वेलोसिटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं। रिलेटिव वेलोसिटी का देखिए मतलब क्या होता है, यहाँ पर देखिए जैसे दो ऑब्जेक्ट हैं स्ट्रेट लाइन के अलावा मूव करें अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, मैं आपको जस्ट रिलेटिव वेलोसिटी की डेफिनेशन बता रहा हूँ विच इज अवर की कॉन्सेप्ट। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट पी है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट की आपका पी है और एक दूसरा ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट क्या है, क्यू है। ठीक है, पी और क्यू देखिए पैरेलल मूव कर रहे हैं, मतलब एक डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। पी की वेलोसिटी मान लीजिए आपकी वीपी है, ठीक है, और क्यू की वेलोसिटी आपकी मान लीजिए इस डायरेक्शन में क्या आपकी वी क्यू है। ओके, अब देखिए रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू क्यू का मतलब ये होता है बच्चों, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू क्यू, इस लाइन का आपका ये मतलब है कि देखिए आप इसको क्या लिख सकते हैं, वीपी माइनस वीक्यू लिख सकते हैं, वीपी वेक्टर माइनस वीक्यू वेक्टर। ओके, अब देखिए इसका मतलब है, देखिए स्टेटमेंट पढ़िए, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू क्यू, क्यू आपका जो क्या है वो आपका रेस्ट पर रहेगा, क्यू के यहाँ पर आपका रेस्ट पर है और हम अपने से वो पी की वेलोसिटी को फाइंड आउट करना है। पी क्या है आपका, पी आपका देखिए वो है जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, पी पर हम क्या कर रहे हैं, हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, तो पी को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं और क्यू के आपका रेस्ट पर रहेगा। ठीक है, इसको हम वीपी माइनस वीक्यू लिख सकते हैं। अब देखिए जैसे इस क्वेश्चन में हम ये एज्यूम करें कि मान लीजिए कोई पर्सन है वो क्यू पर बैठा हुआ है। ठीक है, ओ पर्सन एक ओ वन पर्सन आपका क्यू पर बैठा हुआ है। तो अगर ये क्यू पर बैठा हुआ है तो देखिए इसको क्यू पर बैठा हुआ है तो इसको लगेगा कि इसकी वेलोसिटी कितनी जीरो है, और जो पी ऑब्जेक्ट है उसे वो उसे इसकी तरफ आते हुए बहुत हाई वेलोसिटी से आते हुए दिखाई देगा। ठीक है, जो पर्सन आपका क्यू पर बैठा है ओ वन, वो पी की जो वेलोसिटी मेजर करेगा उसे हम क्या बोलेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू द क्यू। ठीक है, ये आपका क्या होता है, रिलेटिव वेलोसिटी की डेफिनेशन होती है। ठीक है, अब देखिए हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा, आप देखिए द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू क्यू। ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, वीपी माइनस वी क्यू। ठीक है, अब वीपी कितना है आपका, देखिए वीपी आपका राइट डायरेक्शन में जा रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो हम इसको पॉजिटिव लेंगे, माइनस वेलोसिटी ऑफ वी क्यू, वी क्यू देखिए आपका नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, इसलिए इसकी वेलोसिटी क्या हम लेंगे, नेगेटिव वी क्यू ले लेंगे और इसको हम ऐड करेंगे तो आएगा आपका वीपी प्लस वी क्यू। ठीक है, तो ये आपकी क्या जाएगी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू क्यू। आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, मैंने इसमें कैसे बताया था, मैं फिर से बता रहा हूँ। क्यू ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट पर रहेगा, क्यू वाला जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पर रहेगा, उसे पी वाला जो ऑब्जेक्ट है वो वीपी प्लस वी क्यू इतनी हाई वेलोसिटी से मूव करते हुए दिखाई देगा। ठीक है, अगर वो अपने आप को रेस्ट पर एज्यूम करेगा, जैसे कि देखिए इसको हम समझ सकते हैं, जैसे हम ट्रेन में होते हैं, हम ट्रेन में अपने ट्रैक पर जा रहे हैं और एक दूसरी ट्रेन भी आती है। ठीक है, जो दूसरी ट्रेन आती है वो आपकी अपोजिट डायरेक्शन में आती है और आपकी ट्रेन भी मूव कर रही है, तो जो आने वाली ट्रेन होती है उसकी वेलोसिटी हमें बहुत हाई दिखाई देती है। क्यों दिखाई देती है, ड्यू टू द रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी के कारण ही हमें ये सब चीजें काफी, मतलब उसकी वेलोसिटी काफी हाई दिखाई देती है। अब देखिए जैसे हम रोड पर अपनी गाड़ी ट्रेवल, जैसे हम बाइक चला रहे हैं, हम रोड पर बाइक चला रहे हैं। ठीक है, तो देखिए रोड पर हम जो गाड़ी चला पाते हैं वो पॉसिबल ही इसलिए हो पाता है क्योंकि यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी एक्ट करती है। रिलेटिव वेलोसिटी ऐसे एक्ट करती है, मान लीजिए आप बाइक पर चल रहे हैं, आपकी स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और बगल में आपकी कार जा रही है, उसकी भी स्पीड कितनी है, 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो देखिए वो 60 किलोमीटर पर आवर आपकी बहुत ज्यादा वेलोसिटी है। अगर आपके सामने से कोई 60 किलोमीटर पर आवर से आएगा तो हमें मतलब एक डर लगने लग जाता है। ठीक है, तो देखिए आपकी स्पीड 30 है, उस गाड़ी की स्पीड 60 है, तो रिलेटिव वेलोसिटी 30 किलोमीटर पर आवर है, तो वो वेलोसिटी हमें कम लगती है। तो वो किस लिए कम लगती है, क्योंकि हम वहां पर रिलेटिव वेलोसिटी को मेजर करते हैं। ठीक है, इसलिए हमें कम लगती है। अदरवाइज आप एक स्टैंडिंग रोड पर, आप एक रोड पर खड़े हैं, स्टैंड है, और एक गाड़ी 60 किलोमीटर पर आवर से आ रही है, तो वो काफी हैवी केस लगता है। ठीक है, मतलब उसकी वेलोसिटी काफी हैवी होती है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, दिस इज द रिलेटिव वेलोसिटी। तो रिलेटिव वेलोसिटी काफी यूजफुल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में हमसे ये पूछा था कि द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू क्यू, तो वो कितना जाएगा आपका, वीपी प्लस वी क्यू। ओके, सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, और ये आपका देखिए ऑप्शन सी पर दिखा हुआ है। ठीक है, सो वी कैन राइट डाउन दैट ऑप्शन सी इज करेक्ट। हम लिख सकते हैं क्या, ऑप्शन सी के आपका करेक्ट है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.